दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं आपके मॉर्निंग के सुबह 6 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे द हिंदू वोकैब का सेशन लेकर आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम यहाँ पे कवर होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएसएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी का एग्जाम और आपके एसएससी 10+2 एग्जाम जो होने वाले हैं, सारे एग्जाम आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सारे आपके सेशन कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब सारा कुछ आपके एग्जाम में आने वाले एंटोनिम्स साइनोनिम्स के वर्ड जो आने वाले हैं, सारे यहाँ से इस क्लास से आपके आने वाले हैं। तो जैसे कि आज की जो क्लास नंबर आपकी होने वाली है, यहाँ पे 36 नंबर होने वाली है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक बार आपको पहले हम डिस्कस करेंगे द हिंदू वोकैब, फिर आपके इंपॉर्टेंट कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए वर्ड, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर इसके बाद हम आइडियम एंड फ्रेज डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद आपके कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड होंगे, फिर इसके बाद हम रूट वर्ड आज के सेशन पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो सारा सेशन आपको लास्ट तक देखना बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको लास्ट तक देखने में रूट वर्ड भी मिलते हैं, कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड मिलते हैं, जिनमें इसमें से बहुत सारे हमारे बच्चे क्या करते थे हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कंफ्यूज्ड जो वर्ड होते हैं आपके वोकैब के, इनसे फिलअप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सेशन आपको लास्ट तक देखने के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अपनी क्लास को सीधा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला वर्ड देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कन्फ्लेशन। कन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? तो वर्ड आपको स्क्रीन पे आपके नजर आया होगा, कन्फ्लेशन। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप हमारे लाइव चैट बॉक्स में बता सकते हैं इसका मतलब और इसके अदर वर्ड क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने, जैसे कि देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में बहुत सारा मतलब आ रहा है। तो अब मैं जो बच्चे हमारे नए हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा इस वर्ड के बारे में अच्छे से डिटेल में। तो कन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? तो पहले हम इसकी हिंदी मीनिंग आपको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हम पहले डिस्कस करेंगे इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है। तो कन्फ्लेशन वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है आपका यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब ये नाउन क्यों हुआ, आप सर कैसे पहचान लिए? तो मैं आपको एक यहाँ पे हिंट देने वाला हूँ। अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में ION मिल जाता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा आपका क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक। तो एक वर्ड का मतलब आपको पार्ट ऑफ स्पीच इसकी पता चली क्या होता है, नाउन होता है। अब देखेंगे कन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। कन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में एक दूसरे को क्या करना, मिक्स करना। क्या करना, मिक्स करना। मतलब मिलाना एक दूसरे में, बोल सकते हैं मिलाना, या बोल सकते हैं सम्मिश्रण। सम्मिश्रण का मतलब भी क्या होता है, एक दूसरे में आपस में क्या कर सकते हैं, मिश्रित कर देते हैं, एक दूसरे में आपस में मिला देते हैं। तो कन्फ्लेशन का मतलब आपको पता चला क्या होता है, किसी भी चीज को एक दूसरे में मिक्स करना, मिलाना या सम्मिश्रण आप बोल सकते हैं, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पे कन्फ्लेशन वर्ड को अपने माइंड पे कैसे इस वर्ड को आप सेव कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कीवर्ड, तो इस वर्ड का यहाँ पे जैसे कि मैं कीवर्ड आपके लिए लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इस वर्ड को नोट करेंगे और इसका पार्ट ऑफ स्पीच नोट करेंगे और इसका मतलब हिंदी मीनिंग नोट करेंगे। फिर इसके बाद ये कीवर्ड अपने माइंड में सेव करने के लिए इस वर्ड को अपने राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्लेशन। तो कन्फ्लेशन को तोड़ो किस तरीके से, कॉर्न, किससे, कॉर्न। और फिर इसके बाद तोड़ो इसको, फ्लैग, फ्लैग। तो अब यहाँ पे देखो, कौन, इसको लिखो कौन, इसको लिखो कौन, फ्लैग। कौन सा फ्लैग आप अपने मिल्क पर डालकर पियोगे? तो आप अपने मिल्क पे कोई भी चीज क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ये कीवर्ड आपके लिए। यहाँ पे कौन सा फ्लैग आप अपने मिल्क पर डालकर पिएंगे, तो अपने मिल्क में कुछ आप मिला रहे हैं। इसलिए इस कॉन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक दूसरे में मिलाना, या सम्मिश्रण बोल सकते हैं या मिश्रित बोल सकते हैं, ठीक। ये सारा वर्ड आपको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप इसको याद भी कर सकते हैं किस तरीके से हमने आपको कीवर्ड भी यहाँ पे दिया और इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी बताया आपको और इसकी हिंदी मीनिंग भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब देखेंगे यहाँ पे कन्फ्लेशन वर्ड के अदर वर्ड आपके क्या हो सकते हैं, जो आपके लिए एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड होने वाले हैं। अमेलगेमेशन आपका ये वर्ड होता है। अमेलगेमेशन किसी भी चीज में अमेलगमेशन करना, किसी भी चीज में एक दूसरे को मिलाना। एलॉय का मतलब ये क्या होता है, मिलाना। मिक्सर का मतलब ये क्या होता है, एक दूसरे में मिक्सर कर देना, उसे मिला देना, ठीक है। जैसे कि मिक्सी मशीन होगी, मिक्सी मशीन इक्वल टू मिक्सचर। मिक्सी जो मशीन है इक्वल टू मिक्सर, जो मिक्सी मशीन है ये मिक्सचर बनाती है बहुत सारी चीजों का। तो इस तरीके से आप मिक्सचर वर्ड को याद कर सकते हैं मिक्सी से, ठीक। तो ये वर्ड पहला आज का सुबह का आपका कंप्लीट हुआ अच्छे तरीके से, आप अपनी कॉपी में यहाँ पे राइट डाउन कर लिए होंगे।
अब मैं अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर पहुंचना चाहूंगा। फटाक से मेरे शेर यहाँ पे यस का कमेंट कर दे अगर ये वर्ड अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यस का कमेंट बहुत जबरदस्त आ रहा है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से यहाँ पे मूव करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अगला वर्ड आपके लिए स्क्रीन पे नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, पर्सियंट। पर्सियंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे पहले हम जानेंगे पर्शियन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, फिर इसके बाद इसकी एक्चुअल में मीनिंग जानेंगे पर्शियन वर्ड की क्या होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पर्शियन वर्ड के कीवर्ड यहाँ पे कैसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पर्शियन वर्ड लिखा हुआ है आपका। तो पर्शियन वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका होने वाला है, ये आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मेरे साथ आप मिलकर लिखेंगे यहाँ पे। तो आई होप आप मिलकर मेरे साथ लिख रहे होंगे। परसेंट का पार्ट ऑफ स्पीच अपनी कॉपी में राइट डाउन किया होगा मेरे साथ मिलकर एडजेक्टिव। ठीक, तो इतनी बात यहाँ पे डिस्कस हुई इस वर्ड के बारे में। अब यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं परसेंट वर्ड के मतलब क्या होता है, इसकी एक्चुअल में हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे कि परसेंट वर्ड आपका लिखा हुआ है, तो इसको हम आप बता सकते हैं इसकी एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे कमेंट लाइक बॉक्स में फटाफट बताएंगे, नहीं तो मैं आपको इस वर्ड के बारे में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी चीज आप जो घटित होने वाली है उसका पूर्वानुमान पहले से आपको पता चल जाए। तो पूर्व ज्ञान रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्सियंट बोलते हैं। पूर्व ज्ञान रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्सियंट बोलते हैं। मतलब जो भी चीज आपके जीवन में आपके लाइफ में घटित होने वाली है वो चीज आपको पहले से ही अनुमान आपको लग जाए, तो वहां पे वर्ड आप यूज कर देंगे पर्सियंट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पर्सियंट वर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप मेरे साथ मिलकर आपने इसको हिंदी मीनिंग इसकी राइट डाउन किया होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे पर्सियंट वर्ड की कीवर्ड आप किस तरीके से अपने माइंड पे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड, यहाँ पे मेरे साथ मिलकर देखेंगे कीवर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि आपके लिए मैंने कीवर्ड यहाँ पे लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो इसको तोड़ो पर्सियंट वर्ड को किससे? प्री। प्री लिख लो प्लस सीन, SCENE सीन। प्री सीन, इसको इसे तो पढ़ेंगे सिंस, सेंस, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको सीन। तो प्री सीन, प्री मतलब क्या होता है? पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और सीन का मतलब क्या होता है? देखने। तो जो कोई चीज आप पहले से ही देख लेते हैं उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? पर्सियंट वर्ड बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इस वर्ड के बारे में। आई होप आपको सेकेंड वर्ड भी यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसके अदर वर्ड यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए मिलेगा यहाँ पे प्रीडेक्टिव। प्रीडेक्टिव मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं। जैसे डिटेक्टिव लोग होते हैं, डिटेक्टिव लोग क्या होते हैं? वो पहले से ही कोई भी चीज अनुमान लगा लेते हैं। तो प्रीडेक्टिव का मतलब ये क्या होता है? कोई भी चीज आप पहले से अनुमान लगा रहे हैं। फार साइटेड का मतलब ये क्या होता है? पहले से आप कोई भी चीज देख ले रहे हैं। विजनरी का मतलब ये क्या होता है? कोई भी चीज आप विजनरी कर रहे हैं, पहले से आप वो चीज देख ले रहे हैं। ठीक, इस तरीके से आपके यहाँ पे सारे पर्सियंट वर्ड के अदर वर्ड भी यहाँ पे जैसे कि आपके कंप्लीट हुए। तो फटाफट मेरे साथ मिलकर आप अपनी कॉपी में इसे राइट डाउन करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से यहाँ पे मूव करने वाले हैं। तो फटाफट आप मेरे साथ मिलकर राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, फिर मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आपने राइट डाउन कर लिया होगा ये भी वर्ड, सेकेंड वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम यहाँ पे मूव करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मिलकर नेक्स्ट वर्ड थोड़ा सा ऊपर ज्यादा हो गया, जस्ट वेट होल्ड करना, मैं नीचे आता हूँ फटाक से यहाँ पे। ये देखो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे ये आ गया। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जैसे कि लिखा इम्प्यून। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा इम्प्यून का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको मेरे शेर, अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता है इम्प्यून वर्ड का, तो आप फटाफट लाइव बॉक्स में यहाँ पे चैट पे बताएंगे इम्प्यून का मतलब क्या होता है। और लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ डिटेल में, अच्छे से इस वर्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं लाइव चैट बॉक्स में देख रहा हूँ सारे बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से इसका मतलब बता रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो गलत भी बता रहे हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इम्प्यून वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे जानेंगे। तो इम्प्यून वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका होने वाला है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा? वर्ब होगा। तो इम्प्यून वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या है? वर्ब है। ठीक,
ये बात आपको पता चली। अब यहाँ पे देखेंगे इम्प्यून वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या आपकी होने वाली है। तो इम्प्यून का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से बहस करना, किसी से वाद विवाद करना, किसी से झगड़ा करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्यून। तो इम्प्यून का मतलब आपको क्या पता चला? किसी से बहस करना या फिर किसी से वाद विवाद करना या फिर झगड़ा करना, झगड़ा करना भी बोल सकते हैं। तो इम्प्यून का मतलब आपको पता चला। यहाँ पे दो बातें हमने आपको बताई। पहले बताया इम्प्यून वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा? वर्ब होगा। फिर हमने सेकेंड वर्ड आप बात किया यहाँ पे किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद करना, किसी भी व्यक्ति से झगड़ा करना या किसी भी व्यक्ति से बहस करना, तो वहां पे आप इम्प्यून वर्ड यूज करेंगे। आप देखेंगे इम्प्यून वर्ड को कैसे आप अपने माइंड पे शेप कर सकते हैं। इसके हम कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कीवर्ड इम्प्यून वर्ड का। तो इसको यहाँ से रिलेट करो। ये इम जो वर्ड है इसको हटा दो, इम वाले वर्ड को हटा दो। प्यून को पढ़ो पंग, पंगा। इसको पढ़ो, जो PUGN लिखा है इसको पढ़ो क्या? पंगा। क्या पढ़ो? पंगा। आप किसी से पंगा लेते हैं तो आप लड़ाई झगड़ा जरूर करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्यून। ठीक। प्यून वर्ड को पढ़ो पंगा। पंगा इक्वल टू लड़ाई करना, किसी से पंगा लेना, झगड़ा करना, तो वहां पे आप बोल सकते हैं इम्प्यून वर्ड। इसके अदर वर्ड दे सकते हैं इम्प्यून वर्ड के, जो वाद विवाद करने से रिलेटेड है, आपके झगड़ा करने से रिलेटेड है। डिबेट बोल सकते हैं, किसी के साथ आप डिबेट करते हैं। जैसे कि इस समय आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल पे, जैसे कि इस समय आपकी चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव का माहौल चल रहा है, तो जो आप न्यूज चैनल देखते हैं, टीवी इंडिया या आज तक देखते हैं या न्यूज इंडिया देखते हैं, तो वहां पे देखा होगा कई सारे दो अलग अलग पार्टी के नेता बैठे हुए होते हैं और वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से डिबेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये पार्टी सही है, ये पार्टी सही है। तो आपस में एक दूसरे से वाद विवाद जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो आपको लगता होगा ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, दोनों आपस में विवाद कर रहे हैं, लेकिन वो विवाद नहीं करते हैं, तो वो डिबेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं डिबेट का मतलब भी क्या होता है? आपस में बहस करना या वाद विवाद करना या झगड़ा करना। ठीक। यही पे वर्ड देखेंगे कंट्रोवर्ट। कंट्रोवर्ट का मतलब भी क्या होता है? आपस में बहस करना, वाद विवाद करना। ठीक। तो आपका इम्प्यून का मतलब हमने आपको बताया। पहली पहली बात यहाँ पे बताई, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है? वर्ब होता है। फिर इसके बाद हमने सेकंड बार आपको बताई इम्प्यून वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी से बहस करना, वाद विवाद करना, झगड़ा करना। फिर इसके बाद हमने कीवर्ड आपको याद कराया, इम्प्यून वर्ड को रिलेट करो किससे? पंगा से। पंगा इक्वल टू क्या होता है? आप किसी से पंगा लेते हैं, जो झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं। फिर इसके बाद हमने आपसे फोर्थ नंबर बात की यहाँ पे कि इम्प्यून वर्ड के अदर वर्ड आपके क्या हो सकते हैं। तो अदर वर्ड आपने देखा डिबेट और कंट्रोवर्ड। ठीक। तो सारा आपका यहाँ पे थर्ड नंबर वर्ड अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आई होप, आशा करेंगे आप फटाफट इस वर्ड को मेरे साथ मिलकर अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से मूव करेंगे। तो फटाफट मेरे शेयर क्या करेंगे, जितने भी हमारे चैंपियंस हैं फटाफट इसको राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट वर्ड की ओर यहाँ पे चलते हैं। तो आई होप आपने इस वर्ड को राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। फोर्थ नंबर वर्ड आपकी स्क्रीन पे जैसे कि लिखा अपसेल। अपसेल का मतलब क्या होता है? अपसेल का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि आपने देखा अपसेल वर्ड है यहाँ पे स्क्रीन पे देखा। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप लाइव चैट बॉक्स में फटाफट बताएं। मेरे शेयर जो चैंपियंस हमारे जितने लोग देख रहे हैं वो फटाफट इस वर्ड का मतलब यहाँ पे बताना चाहेंगे। तो जैसे कि मेरे शेयर, मेरे जो चैंपियंस हैं, इनका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपसेल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका पहला क्या हो गया इस वर्ड का। तो अपसेल वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका होने वाला है, ये आपका क्या होने वाला है? नाउन होने वाला है। एक बात पता चली आपको, अपसेल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या पता चली आपको? नाउन। ठीक। इसके बाद देखेंगे अपसेल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो अपसेल का मतलब होता है ईश्वर दूत। अब कोई भी आप ईश्वर की तरीके से, आपसे ईश्वर की तरफ से आपका दूत आता हो, ईश्वर की तरफ से आपका मैसेंजर आता हो,
जैसे कि आप रामायण वगैरह में देखते होंगे जब राम और उससे रावण से लड़ाई होती है, तो राम अपना दूत भेजते हैं रावण के पास, कहते हैं कि जाओ इनको मैसेंजर इन्हें संदेश दे आओ। तो इस तरीके से बोल सकते हैं अपसेल का मतलब, ठीक है। तो अपसेल का मतलब आपको पता चला क्या, ईश्वर दूत, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे इस वर्ड को याद करने के लिए आप देखेंगे एंगल, एंजल, एंगल नहीं एंजल पढ़ते हैं क्योंकि एन साइलेंट होता है। एंजल पोस्ट, एंजल जो पोस्ट होता है इसको एंजल को मैसेंजर देना। तो अपसेल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, ईश्वर दूत बोल सकते हैं, मैसेंजर देना, ठीक, मैसेज देना। तो यहीं पे आपने कीवर्ड भी देखा, आप देखेंगे इसके अदर वर्ड आपके अपसेल के क्या हो सकते हैं, मैसेंजर बोल सकते हैं, हार्बिंजर बोल सकते हैं, एंज बोल सकते हैं। एंज वर्ड को एंगल से रिलेट करो, एंजल से, जो एंजल वगैरह होती है, परी वगैरह होती है, वो आपकी क्या करती हैं, संदेश देती हैं, ठीक है। इस तरीके से अक्सर वर्ड आपने सीख लिया, ठीक। अब मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से मूव करेंगे, आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे ट्राइट। ट्राइट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको पहले ट्राइट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ट्राइट वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे ट्राई, किसी भी चीज को ट्राई ट्राई करके आप क्या कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। कहते हैं ये भी लाओ ट्राई कर लें, ये भी ट्राई कर लें। जब आप मार्केट में जाते हो, आप कोई भी वस्त्र की दुकान में जाते हो, कोई भी कपड़े खरीदने जाते हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, जो आपके वहां पे कस्टमर वो होते हैं, आपके जो ग्राहक देने वाले होते हैं, आपको दिखाने वाले, उनसे कहते हो कि ये भी शर्ट चेक कर लें, ये भी शर्ट चेक कर लें, ये भी शर्ट चेक कर लें। तो बार बार शर्ट को चेक चेक करते हो, उस शर्ट को क्या करते हैं, घिसा पिटा कर डाला। तो ट्राइड का मतलब क्या होता है, घिसा पिटा, क्या होता है, घिसा पिटा, ठीक बोल सकते हैं। कोई भी चीज घिसा पिटा हो गया, बेकार हो गया, पुराना हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइड बोलते हैं। तो ट्राइड वर्ड का आपने पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या देखा, एडजेक्टिव देखा, और ट्राइड का मतलब भी आपको पता चला, कोई भी चीज आपका क्या है, घिसा पिटा है, ठीक। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं ट्राइड के, अदर वर्ड सिली बोल सकते हैं कि एग्जॉस्टेड, वो भी थक गया, तो वो आपका क्या होगा, घिसा पिटा हो गया। ओल्ड मतलब भी क्या होता है, बूढ़ा। स्टेरोटिपाइड मतलब भी क्या होता है, आपका घिसा पिटा कोई चीज हो गया, ठीक। तो ये भी सारे वर्ड आपके ट्राइड के यहाँ पे कंप्लीट हुए। स्टेरोटाइप, स्टेरोटाइप्ड बोल सकते हैं, ठीक। ये भी वर्ड आपका फिफ्थ नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आपने इस भी वर्ड को राइट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड आपके आते हैं, यहाँ पे आपके अब वन लाइनर सारे वर्ड होंगे, मैं फटाफट इनको आपको याद कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप 6 नंबर में वर्ड यहाँ पे लिखा पीसेंट। पीसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पीसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज आपकी क्या है, शक्तिशाली है, क्या है, शक्तिशाली है। शक्तिशाली मतलब जो पावरफुल है, पावरफुल, जिसके अंदर सर्वशक्ति सम्मान है। तो प्यूशेंट का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली होना, या बोल सकते हैं सशक्त होना। आपकी बॉडी बिल्डर अच्छी है तो आप क्या है, पावरफुल हैं। तो इस तरीके से आप प्यूशेंट का मतलब भी बोल सकते हैं। पावरफुल मतलब आपके अंदर क्षमता बहुत अच्छी है। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल का मतलब भी क्या होता है, आपके अंदर पावर, क्षमता, शक्ति, शक्ति बहुत है, ठीक। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट है। 7 नंबर यहाँ पे देखेंगे वर्ड ट्रूसुलेंट। ट्रूसुलेंट का मतलब क्या होता है, ट्रूसुलेंट का मतलब होता है कोई भी चीज आपको ट्रू ट्रू करके सिलेंट कर देती है, तो आपको क्या लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है, क्या लगता है, चिड़चिड़े। अगर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे आप, ट्रूसुलेंट वर्ड यूज करेंगे। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं, मिलिटेंट वर्ड बोल सकते हैं, हॉस्टाइल बोल सकते हैं, ठीक। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। यही भी वर्ड देखेंगे सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है, सेलिब्रिटी इक्वल टू आपका होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं आत्मभोगी। क्या होता है, आत्मभोगी। कोई भी चीज आप आत्म तरीके से भोग रहे हैं उसे, तो किसी भी चीज को भोगना अपने जीवन में, उसे क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी बोलते हैं। यही पे वर्ड बोल सकते हैं हेडोनिस्ट बोल सकते हैं, सेंसुअलिस्ट बोल सकते हैं। सेंसुअलिस्ट का मतलब भी क्या होता है, कोई भी चीज आप भोग रहे हैं, ठीक। तो ये भी वर्ड आपका सेलिब्रिटी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपके लिए मिलेगा स्क्रीन पे, ग्रिप्स। ग्रिप्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप ग्रिप्स कर रहे हैं तो उसे क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। ग्रिप्स, ग्रिप्स लगाकर शिकायत करना। तो ग्रिप्स का मतलब क्या होता है, शिकायत, क्या होता है, शिकायत, ठीक। ये भी वर्ड दे सकते हैं स्क्रीम्स। स्क्रीम्स का मतलब एक होता है शिकायत करना। कॉम्प्लेन करना, कॉम्प्लेन किसी की आप कॉम्प्लेन करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। वेहिनेंस करते हैं, वेहिनेंस का मतलब एक होता है शिकायत करना।
तो आपने वर्ड देखा है यहाँ पे ग्रिप्स। ग्रिप्स का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। स्क्रिम्स बोल सकते हैं, कंप्लेन बोल सकते हैं, वेहनेस बोल सकते हैं। ठीक, ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपको स्क्रीन पे मिलेगा कॉन्वाई। कॉन्वाई, कॉन्वी वर्ड मिलेगा, कॉन्वी पढ़ेंगे इससे, ठीक है? थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे। कॉन्वी, कॉन्वी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी कॉन्वी है तो उसे आप किसी भी चीज में शामिल करना, किसी भी चीज में शामिल करना, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वी वर्ड बोलते हैं। ये पे वर्ड दे सकते हैं प्लॉट, या बोल सकते हैं स्कीम, या कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब भी कहता है, कॉन्स्पायर मतलब भी कहता है शामिल करना। तो कॉन्वाइड का वर्ड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक दूसरे में शामिल होना, उसे प्लॉट बोल सकते हैं, स्कीम बोल सकते हैं, कॉन्स्पायर बोल सकते हैं। ठीक, ये भी वर्ड आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे वर्ड टू सू। वर्ड टू सू का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपका वर्ड टू सू है, कोई भी व्यक्ति आपका वर्ड टू सू है, तो वो व्यक्ति कैसा एक्सपर्ट है? कैसा एक्सपर्ट है? तो वो व्यक्ति बुद्धिमान होना। क्या होना? बुद्धिमान होना। बुद्धिमान होना मतलब आपके अंदर नॉलेज अच्छी है, आप इंटेलिजेंट है, वर्टुसु हैं। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं, वर्टुसु के अदर वर्ड स्किलफुल बोल सकते हैं, एक्सपर्ट बोल सकते हैं, मास्टरफुल बोल सकते हैं। ठीक, ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी आर्टिफैक्ट है, आपकी जो आर्ट है वो फैक्ट के तरीके से चलती है, तथ्य के तरीके से, तो कला कैसी आपको आती है, तो वहां पे वर्ड बोल सकते हैं आप आर्टिफैक्ट। ये पे वर्ड देखेंगे फॉसिल। फॉसिल का मतलब भी क्या होता है? आप कलाकृति हैं। रेलिक का मतलब भी क्या होता है? कलाकृति आप अच्छी से अपनी आर्ट तथ्य पर बना लेते हैं। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी क्रिप्ट की है तो मतलब किसी भी चीज का आप तहखाना करते हैं, तो तहखाना बोल सकते हैं। किसी भी चीज का तहखाना मतलब आपका जो वॉलेट है, वॉलेट, वॉलेट का मतलब एक तहखाना। किसी भी चीज, जैसे कि आपके घर में आपके मम्मी लोग वॉलेट आपका चेक करती होंगी, तो इस तरीके से आप बोलते हैं तहखाना करना, उसकी जांच करना। तो क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? तहखाना करना। टॉम वो बोल सकते हैं, वॉलेट, वॉलेट बोल सकते हैं। वॉलेट का मतलब ये क्या था? आपकी जो पर्स वगैरह होती है उसको जांचना। ठीक, तहखाना करना। ये भी आपका वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्सपीडिटियस। एक्सपीडिटियस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी एक्सपीडिटियस है तो मतलब किसी भी चीज में आप शीघ्र हैं। कोई भी काम आप क्या कर रहे हैं? जल्दी कर रहे हैं, स्विफ्ट करते हैं, क्विक करते हैं। किसी भी काम को जल्दी करना एक्सपीडिटियस वर्ड बोलते हैं, स्विफ्ट क्विक बोलते हैं। ये पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपके स्क्रीन पे मिलेगा फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी फ्लिकर है तो वो क्या है? टिमटिमाती हुई कहती है, टिमटिमाना। किसी भी चीज का टिमटिमाना, जैसे तारे वगैरह आपके क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। तो फ्लिकर का मतलब क्या था? टिमटिमाना। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं ग्लिमर, ग्लाइट, ग्लाइंट, ग्लाइंट, ग्लीम। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ग्लाइट नहीं है, ग्लिंट है। ग्लिंट हो गया, ग्लिमर हो गया, ग्लीम हो गया, फ्लिकर हो गया, मतलब टिमटिमाना बोल सकते हैं आप। ठीक, तो ये भी फ्लिकर वर्ड आपका अच्छा है, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए आने वाला संभावना चांस है इसका वर्ड के। तो ये भी वर्ड आपके सारे यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट पढ़ाओ, जैसे कि स्क्रीन पे आने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जितने भी हमने आज के भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखे हैं, सारे आज के ग्रुप से रिलेटेड वन वर्ड होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम में ग्रुप से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनने वाले हैं एग्जाम में, सारे मैं आपको कराने वाला हूँ इसी सेशन पे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल, जो आपके ग्रुप होते हैं किसके? कॉन्स्टेबल्स के, उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड में पॉसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉसी। तो इस तरीके से आप वन वर्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं मेरे साथ मिलकर। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे साथ मिलकर देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, एक ऐसा ग्रुप जिसका किसका ग्रुप होता है? वर्कर्स का होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। वर्कर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। जो आपके संघ वगैरह होते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। संघ में क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं। तो इन वर्ककों का जो ग्रुप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनियन। यहीं पे देखेंगे ग्रुप ऑफ सिंगर। सिंगर का मतलब क्या होता है? जो आपके गायिका मंडली होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनके ग्रुप को, तो उनके ग्रुप को चोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोर बोलते हैं, चोर, चोर बोलते हैं। ठीक, तो जो गायिका मंडली होती है उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? चोर बोलते हैं। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी स्क्रीन पे देखेंगे फैक्ट यहाँ पे फोर्थ नंबर। अ ग्रुप ऑफ सीड्स ऑफ पेपर, एक ऐसा ग्रुप आपका सीड्स
और जो पेपर आपके होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्वियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वियर। तो जो आपके पेपर वगैरह, शीट्स वगैरह का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वियर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। जो आपके ग्रुप होते हैं किसके? म्यूजिशियन के होते हैं, संगीतकार के जो समूह होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। नेक्स्ट देखेंगे अ ग्रुप ऑफ ब्लड। जिनका ग्रुप होता है कौन सा? ब्लड, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ऐसा ग्रुप हो जो आपको कोई भी चीज की, किसी भी चीज की जानकारी देता, आपको इंफॉर्मेशन देता हो, उन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अ ग्रुप ऑफ लॉस। मतलब जो ग्रुप होते हैं लॉ के वगैरह के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे अ ग्रुप ऑफ बुक्स। जो ग्रुप होता है किसका? बुक्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अ ग्रुप ऑफ रेस। रेस का मतलब क्या होता है? आपकी किरणें वगैरह जो होती हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। जो ग्रुप होती है आपकी किरणों के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हुए। आप चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। आपके स्क्रीन पे जैसे कि नजर आने वाला है, यहाँ पे देखेंगे आपके लिए कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड आने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे कंफ्यूज पेयर वर्ड से क्या होते हैं? आपके जो फिलअप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बनते हुए पेपर में नजर आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला आपका कंफ्यूज पेयर वर्ड लिखे स्टेशनरी और स्टेशनरी। स्टेशनरी, स्टेशनरी, ये वर्ड दोनों अगर आप इन्हें रीड कर रहे हैं तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है आपका, ये क्या लग रहा है आपको? सेम लग रहा होगा। लेकिन स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों के अंदर की जो मीनिंग होने वाली इनके, ये मीनिंग जो होगी ये आपकी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अलग अलग मीनिंग होने वाली है दोनों वर्ड की। तो अब हम बात करेंगे दोनों वर्ड के बारे में, यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले तो देखेंगे दोनों वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच आपके क्या क्या होने वाले हैं। जो स्टेशनरी, NAR वाली वाई वाला जो स्टेशनरी है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। अब इसके बाद देखिए जो आपका दूसरा स्टेशनरी है, NERY वाला जो स्टेशनरी है, इसका जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच होने वाला है ये आपका क्या होगा? नाउन होगा। ठीक। ये दो मतलब आपको पता चले पार्ट ऑफ स्पीच दोनों वर्ड की आपको क्लियर हो। जो NARY वाला स्टेशनरी है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका? कोई भी चीज आपकी क्या है? स्थिर है। कोई भी चीज आपकी क्या है? नॉट मूविंग है। किसी भी चीज को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। वो जिस जगह पर आपकी फिक्स होगी उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। NARY वाला जो स्टेशनरी है उसे हम बोलते हैं कोई भी चीज आपकी क्या है? स्थिर है। और जो NERY वाला जो स्टेशनरी है, इसका मतलब आपका होता है लेखन सामग्री। लेखन का मतलब क्या होता है? जो आप लिखते हैं, लिखने की जो सामग्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। ERY वाला जो स्टेशनरी होता है। ठीक। तो दोनों का मतलब आपको अच्छे से यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। फटाफट आप इस वर्ड को राइट डाउन करेंगे, मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे। आई होप आपने दोनों वर्ड मेरे साथ मिलकर आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे मेरे साथ मिलकर देखेंगे नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको रूट वर्ड। क्या मिलेगा आपको? रूट वर्ड। रूट वर्ड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दो रूट वर्ड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दो नहीं है, एक ही रूट वर्ड है। ठीक? तो यहाँ पे आपका रूट वर्ड मिलेगा नेट। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में या वर्ड के पहले आपको नेट वर्ड मिल जाता है, तो इसका जो रूट वर्ड आपका होता है, ये आपका रूट वर्ड यहाँ पे इसका क्या होता है? बर्थ। क्या होता है? बर्थ। बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म। जन्म। जो आपका जन्म होता है, बर्थ होता है, उससे हम रिलेट करते हैं किससे? नेट से। अब आपको ये वर्ड वर्ड के लास्ट में मिले या वर्ड के पहले मिले या वर्ड के बीच में मिले, अगर ये नेट वर्ड आपको मिल जाता है तो आपने देखा इसका रूट वर्ड आपका क्या होता है? ये आपका बर्थ होता है। बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म। तो ये वर्ड आपका नेट जो है ये जन्म से रिलेटेड आपका होने वाला है।
यहाँ पे जैसे कि हमने वर्ड डाल रखे इनेट, इन नेट, इनेट, ठीक, इनेट वर्ड आपको लिखा है। यहाँ पे देखो NAT आपको नेट मिल रहा, इसका रूट वर्ड हमने आपको क्या बताया, बर्थ, क्या बताया, बर्थ। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, अब जन्म से, किससे रिलेटेड, जन्म से। तो इनेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जन्मजात से कोई भी कला होना, तो जन्मजात होना, उसे हम क्या बोलते हैं, इनेट बोलते हैं। इस तरीके से वर्ड आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं रूट वर्ड के माध्यम से। तो एक रूट वर्ड हमने आपके स्क्रीन पे यहाँ पे करा दिए। अब यहाँ पे एक बार मैं रिवीजन जाऊंगा सारे रूट वर्ड के बारे में। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा, रूट वर्ड आपको मीसो, एक लिखा आपके लिए रूट वर्ड यहाँ पे गैमी, एक वर्ड रूट वर्ड लिखा फिलो, एक रूट वर्ड आपको लिखा CRACY क्रेसी, एक रूट वर्ड आपके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉक। तो आपको बताना है मिसो का रूट वर्ड आपका क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मिसो का रूट वर्ड क्या होता है, हेट, और गैमी का रूट वर्ड क्या होता है, मैरिज, मैरिज, और फिलो का रूट वर्ड क्या होता है, लव, और क्रेशी का रूट वर्ड क्या होता है, गवर्नमेंट, और यहाँ पे नॉक्स का रूट वर्ड क्या होता है, हार्म। ये आपके रिवीजन यहाँ पे रूट वर्ड जैसे कि हो गए, ठीक। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वर्ड की ओर, फटाक से मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए स्पेशल वर्ड हमने आपके लिए आज के सेशन पे रखे हुए हैं। ये वर्ड आपके बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब क्या होता है, तो हम इस वर्ड के बारे में आपसे यहाँ पे चर्चा करेंगे, वैंक्विश। तो वैंक्विश वर्ड आपके लिए है, इसका मतलब होता है आप किसी को क्या करते हैं, हराते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। आप किसी को हरा रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं, किसी को हराना, किसी को हराना, तो आप क्या हो जाते हैं, वहां पे विन कर जाते हैं, जीत जाते हैं। तो वैंक्विश का मतलब होता है किसी को हराना या फिर जीत जाना, ठीक। यहाँ पे वर्ड बोल सकते हैं सिनोनिम्स, इसके अदर वर्ड सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे वैंक्विश वर्ड के। तो यहाँ पे डिफीट वर्ड मिलेगा। डिफीट का मतलब भी क्या होता है, किसी को आप डिफीट दे रहे हैं, मात दे रहे हैं। कॉन्कर का मतलब भी क्या होता है, हराना। सब्जुगेट का मतलब भी क्या होता है, हराना। ओवरकम का मतलब भी क्या होता है, किसी को आप हरा रहे हैं तो आप जीत रहे हैं। ओवर पावर का मतलब आपके पास अधिक शक्ति है, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, हरा रहे हैं, उससे क्या हो रहे हैं, जीत रहे हैं। किसी को बीट कर जाना, किसी को क्रश कर जाना, किसी को ओवरहर्म कर जाना। कल का मतलब ये क्या होता है, किसी को आप हरा दे रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं, वहां पे जीत रहे हैं। तो वैंक्विश का मतलब आपने देखा, आप किसी को क्या कर रहे हैं, हरा रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं, वहां पे जीत रहे हैं। तो वैंक्विश का मतलब क्या होता है, किसी को हरा देना, तो आप वहां पे क्या हो रहे हैं, जीत रहे हैं, ठीक। तो यहीं पे आपने वैंक्विश वर्ड के साइनोनिम्स देखा, पहला यहाँ पे डिफीट देखा, सेकंड देखा कॉन्कर, और थर्ड वर्ड आपने देखा सब्जुगेट, फोर्थ वर्ड आपने देखा ओवरकम, और फिफ्थ वर्ड देखा ओवर पावर, और सिक्स्थ वर्ड देखा बीट, फिर देखा क्रश, फिर ओवरहेल्म, फिर कल आपने वर्ड देखा, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई, इसके साइनोनिम्स आपने वैंक्विश वर्ड के देख लिए। अब यहीं पे हम बात करेंगे वैंक्विश वर्ड के आपके एंटोनिम्स के बारे में। जो आपके एंटोनिम्स के क्वेश्चन अभी आ सकते हैं। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, हमने जैसे कि ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा आपका होता है, ठीक। तो आपको, आप किसी को हरा रहे हैं, किसी को मात दे रहे हैं, तो आप वहां पे जीत रहे हैं। अब खुद ही वो आपके पास आ जाए, जिसको आप हरा रहे थे, वो खुद ही चलकर आपके पास आकर सरेंडर कर दे आपके सामने, तो वहां पे आप बोल सकते हैं, आपके पास वो खुद ही किसी भी हार को स्वीकार कर लेना। तो वहां पे सरेंडर बोल सकते हैं, खुद ही आकर वो सरेंडर हो गया। इल्ड बोल सकते हैं, सकम बोल सकते हैं, कैपिचुलेट बोल सकते हैं, आत्मसमर्पण करना, कैपिचुलेट, वो खुद ही आकर आपके सामने झुक गया। और गिविंग का मतलब ये होता है, खुद ही आपको दे देना। तो मतलब कोई काम वो खुद ही कर दे रहा, आपको उसे कोई कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप एंटोनिम्स में यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, सरेंडर, इल्ड, सकम, कैपिचुलेट, गिविंग, ठीक। तो ये भी वर्ड आपके यहाँ पे कंप्लीट हुआ। स्पेशल वर्ड था आपके लिए, फटाफट इसे राइट डाउन करेंगे आप, इस वर्ड के वैंक्विश वर्ड के साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। क्योंकि देख सकते हैं कितने सारे वर्ड हमने यहाँ पे डिफीट लिखा, कॉन्कर, आप जीत रहे, सब्जुगेट कर रहे हैं, किसी से जीत रहे हैं, ओवरकम मतलब भी कर रहे हैं, ओवर पावर कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, कितने वर्ड हो गए, गिन सकते हैं।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ड हो गए। 10, 11, 12, 13, 14 वर्ड यही होंगे और जितने भी पीछे करा गए बहुत सारे वर्ड आपके। तो डेली हम आपके लमसम से 200 तो वर्ड डिस्कस ही करते हैं आपकी सेशन पे। डेली सुबह मॉर्निंग में आपकी ये क्लास होती है, आपको दिव्यांश पाठशाला पे आपको मिलेगी डेली सुबह 6 बजे क्लास। रेगुलर आपके लिए ये क्लास मिलती है। तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब होगा। क्या है, जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको वर्ड यहाँ से आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। चाहे वो एसएससी सीजीएल का आप पेपर दे रहे हो, चाहे एसएससी एमटीएस का पेपर दें आप, चाहे एसएससी 10+2 का पेपर दें, या एसएससी सीपीओ का पेपर दें, एसएससी जीडी का पेपर दें। एसएससी जीडी में तो 2 आपके सब्जेक्ट आते हैं, आप हिंदी भी चॉइस कर सकते हैं, इंग्लिश भी चॉइस कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो आज का सेशन जहाँ यहीं तक आपका रहने वाला था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम जिस समय पढ़ा रहे होते हैं उस समय आपसे एक भी हम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का जिक्र नहीं करते हैं। जब हमारा कंटेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है मैं आपको पढ़ा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब को बोलता हूँ। फिर आपका भी फर्ज बनता है, सर अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करना है। ठीक, तो आज के सेशन अपने हम यही एंड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप अदर सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। जैसे कि आपके मन में यहाँ पे डाउट चल रहा होगा एक, इस सर का सिर्फ वोकैब क्लास चल रही है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास क्यों नहीं? इंग्लिश की ग्रामर आएगी क्लास, बहुत धमाकेदार आएगी। अभी थोड़ा सा वर्क साइड में चल रहा है। जैसे ही आपका स्मार्ट बोर्ड अभी आने वाला है, जैसे ही स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा मैं आज ऑनलाइन आकर क्लास लूंगा इंग्लिश ग्रामर की। फिर इंग्लिश ग्रामर में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सारे मैं आपसे कॉन्सेप्ट लिख लिख कर आपको एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बात करूंगा। चाहे एक क्लास में आपका एक कॉन्सेप्ट, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो, ऐसी मेरी कोशिश रहने वाली है जब हमारा स्मार्ट बोर्ड अभी आ जाएगा। तो आप सपोर्ट करेंगे जब ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो आपको सपोर्ट भी करना है और डट के पढ़ाई भी करना है। अपने एम, टारगेट और लक्ष्य को भी आपको पाना है।